संचय से बची हुई एक्सरसाइज और करते हैं, और इसमें हम ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जिसमें एक समतल में कुछ बिंदु दिए हों और ये पूछा जाए कि कितनी रेखाएं बन सकती हैं या कितने त्रिभुज बन सकते हैं या किसी बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे आदि को भी संचय की मदद से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे एक प्रश्न है कि एक समतल में 7 बिंदु हैं जिनमें कोई भी तीन एक सरल रेखा में नहीं है। एक सरल रेखा में नहीं, ऐसे 7 बिंदु हैं जो एक समतल में है और कोई भी तीन एक सरल रेखा में नहीं। तो आपको ज्ञात करना है कि इन बिंदुओं की मदद से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इन बिंदुओं को मिलाने पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये प्रश्न सबसे आसान है, इसमें विशेष आपको नहीं सोचने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि कोई 2 बिंदुओं को लेने पर एक रेखा बनती है, ठीक है। तो 7 बिंदुओं में से 2 बिंदु कितने प्रकार से लिए जा सकते हैं उनका संचय करना है। मतलब चाहे बिंदु ए और बी हो, चाहे बी ए हो, रेखा एक ही चलाएगी, ठीक है। अतः ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा, चूंकि 2 बिंदु मिलाने पर एक रेखा बनती है। अतः रेखाओं की संख्या बराबर 7c2। तो that is 7 into 6 divided by 1 into 2, तो 21। तो जो रेखाएं खींची जा सकती हैं उनकी संख्या 21 होगी। 7 बिंदुओं को से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 21 रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसी प्रकार का अब दूसरा बिंदु, जैसे मान लेते हैं कि दिए गए 7 बिंदुओं में, या मान लीजिए बिंदुओं की संख्या बढ़ा लेते हैं, दिए गए 9 बिंदुओं में 4 बिंदु ऐसे जो एक रेखा में और शेष में कोई भी 3 एक रेखा में नहीं, तब इनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती। अगला क्वेश्चन है, एक समतल में 9 बिंदु हैं, ठीक, जिनमें 4 क्या है, एक रेखा में, ठीक, जिनमें 4 एक रेखा में
शेष 5 बिंदुओं में कोई भी तीर एक रेखा में नहीं है। अब इन बिंदुओं को मिलाने पर कितनी रेखाएं बनेंगी ये निकालना है। याद कीजिए इन बिंदुओं से कुल कितनी रेखाएं बने। तो ये जो अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न थोड़ा अलग हट करके है। इसमें दिया गया कि 4 बिंदु ऐसे हैं जो एक रेखा में, ठीक है, और शेष 5 बिंदुओं में कोई भी तीर एक रेखा में नहीं। आपको ज्ञात करना है कि अब रेखाओं की संख्या कितनी है। तो कैसे ये किया जा सकता है? मान लो टोटल 9 बिंदु आपके पास है। 9 बिंदुओं में से, ठीक है, कितनी रेखाएं बनेंगी? अगर 2 बिंदुओं को लेकर एक रेखा बनती है, लेकिन इसमें क्या होगा कि 4 बिंदु एक ही रेखा में, तो इनसे केवल एक रेखा बनेगी, ठीक। तो आपको करना क्या, 2 तरीके हो सकते हैं इस प्रश्न के अंदर। एक तो आप 9C2 कुल रेखाएं बनाइए, फिर कितनी रेखाएं नहीं बनेगी 4C2, इतनी रेखाएं कम हो जाएंगी, लेकिन एक रेखा बढ़ जाएगी। कौन सी? जो इनसे मिलकर के एक ही रेखा बनेगी। तो एक तरीका है, ये ए पार्ट फर्स्ट मेथड मान लीजिए। इसको पहला तरीका ये हो सकता है कि आपने कुल रेखाएं पता की 9C2 जो नहीं बन सकती है, 4 बिंदु एक ही रेखा में, तो -4C2 इतनी कम कर दो, ये नहीं बनेगी। लेकिन इनमें एक तो बनेगी जो सबको मिलाने पर बनती है, सो +1। एक तरीका ये है, समझ गए? ये कितना आएगा? That is equal to 9 into 8 divided by 1 into 2 minus 4 into 3 divided by 1 into 2 plus 1। तो ये 36 minus 6 plus 1, तो that is 31। ऐसी रेखाओं की संख्या 31। ये पहला मेथड है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका बी, सेकेंड मेथड। क्या करिए, पहले जो 5 बिंदु में कोई 3 एक रेखा में नहीं है, उनसे कितनी रेखाएं बने, तो 5 बिंदुओं से बनी रेखाएं बराबर 5C2 5 into 4 1 into 2 डिवाइड में ये बनी 10 रेखाएं बनी, ठीक है। अब क्या करिए, 5 में से, अब जो 5 एक रेखा में नहीं थे उनका एक बिंदु लीजिए, और जो 4 एक रेखा में उनका एक बिंदु लीजिए, तो उससे भी क्या बने, ठीक है। तो ये 5 बिंदुओं से एक
4 बिंदुओं से एक लेकर बनी रेखा, ये हो गई 5C1 इंटू 4C1। जो 5 अलग अलग है उनमें से एक ले लिया, और जो 4 एक रेखा में उनमें से एक ले लिया, अभी एक रेखा, तो ये कितनी हुई? ये हो गई 20। ये रेखा है 20, 10, 30। अब इसमें एक रेखा वो जोड़ लीजिए जिनमें चारों क्या है? एक रेखा में। ठीक, तो शेष 4 बिंदुओं से बनी रेखाएं बराबर एक, वो चारों किसमें है? एक रेखा में है, इसलिए उनसे एक ही रेखा बनेगी। तो कुल रेखाएं कितनी हो जाएंगी? कुल रेखाएं बराबर 20 घन 10 घन 1 बराबर 30। ठीक, तो ये दूसरा मेथड हो सकता है। ठीक, अब इसी संदर्भ में अगला क्वेश्चन, मान लीजिए हमको त्रिभुजों की गणना कर, 9 बिंदु एक समतल में दिए हैं जिनमें कोई भी 3 बिंदु एक रेखा में नहीं है, तो कितने त्रिभुज बने? ठीक? नौ बिंदु एक समतल में दिए जिनमें कोई भी तीन एक रेखा में नहीं है, इनसे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या है? तो हम जानते हैं कि 3 बिंदुओं से त्रिभुज बनता है। 3 बिंदुओं से त्रिभुज बनता है, और ये भी शर्त दी है कि कोई 3 एक सरल रेखा में नहीं है। अगर 3 कोई सरल रेखा में होंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनमें सारे बिंदु त्रिभुज बना सकते हैं। तो बहुत सरल सी बात है, इसका सॉल्यूशन तो एकदम आसान है। त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? 9 में से 3 बिंदुओं का चयन करना है। ठीक है, तो 3 बिंदुओं से त्रिभुज बनता है। 3 बिंदुओं से त्रिभुज बनता है, अतः त्रिभुजों की संख्या बराबर 9C3 equal to 9 into 8 into 7 divided by 1 into 2 into 3. 3 का 9 to 84। तो बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 84। अब ये इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन ले लो। मान लो 9 बिंदुओं में
4 बिंदु ऐसे हैं जो एक रेखा में, और शेष 5 में कोई भी 3 बिंदु एक रेखा में नहीं, तब त्रिभुजों की संख्या कितनी? तो अगला क्वेश्चन, दिए गए 9 बिंदुओं में 4 एक रेखा में है, तथा शेष 5 में कोई भी 3 एक रेखा में है। इनसे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या है? कितने त्रिभुज बनेंगे ये पता करना है। अब यहां पर 4 एक रेखा में, इनको मिलाओगे तो त्रिभुज नहीं, 5 से बन सकता है। तो इसके भी 2 तरीके, इस क्वेश्चन को भी निकालने के 2 तरीके। कैसे? पहले 9 बिंदु से कुल त्रिभुज बना डालो, फिर जितने त्रिभुज ना बने हटा दो। ठीक है, कितने त्रिभुज नहीं बनेंगे? 4C3 नहीं बनेंगे, कुल बनेंगे कितने? 9C3। तो कुल त्रिभुज अगर सभी बिंदु ऐसे होते कि कोई भी 3 बिंदु एक रेखा में नहीं होते, तो त्रिभुज जो आप पहले निकाल रहे थे वो बनते 9C3। 9C3 में से क्या घटा देना है? 4C3। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का जो पहला प्रकार है, फर्स्ट मेथड, पहला मेथड जो है वो क्या हो सकता है? वो है त्रिभुजों की संख्या बराबर हो जाएगी 9C3 माइनस 4C3। 4 जो बिंदु एक रेखा में थे उनसे कोई त्रिभुज नहीं बने, तो ये हो गया, इसका मान 84 आया था, माइनस 4C3, 4C1 के बराबर, और 4C1 की वैल्यू 4। ठीक है, तो कितने? ऐसी स्थिति में 80 त्रिभुज। ठीक, अब सेकंड मेथड क्या हो सकता है? सेकंड मेथड आप दूसरी तरह से सोच सकते हैं इसी प्रश्न में। कैसे? आप क्या करिए कि पहले जो 5 बिंदु जिनसे त्रिभुज बन सकते हैं वो 5C3 निकाल लिया। ठीक है, फिर क्या करिए, जो 4 है उनसे तो कोई त्रिभुज बनेगा, लेकिन जब 5 में से 2 बिंदु लो, 4 का 1 ले लो तो त्रिभुज बन जाएगा, और 4 के 2 ले लो, इसका 1 ले लो, तो भी क्या हो जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। ठीक, मतलब इसका मान कैसे निकलेगा? पहले 5 बिंदु जिनसे त्रिभुज बन सकते हैं 5 से, ठीक, फिर क्या किया, इन 5 बिंदुओं में से 2 ले लो, 5C2, और जो 4 जो एक रेखा में उनसे 1 ले लो, तब भी त्रिभुज बनेगा। सो 4C1। फिर क्या करो, 4 जो एक रेखा में उससे 2 बिंदु ले लो, और इससे क्या ले लो? 1, तो प्लस 4C2 इंटू 5C1, ये आपके कुल त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक, तो ये कितना आएगा? 5C3 5C2 के बराबर, तो 5 गुणे 4 1 इंटू 2 प्लस 5C2 5 गुणे 4 1 इंटू, ठीक है, 2
5C3 5C2 के बराबर हो गया, ठीक है। और इनटू 4C1 4 हुआ, 4C2 4 प्लस 3 इनटू 2 डिवाइड में, और 5C1 5 इज इक्वल, ये 10 हुआ, यहां से ये 40 हो गया, प्लस और धन 40 और धन ये 2 3 दूनी 6 पंचे 30, 30 40 70 धन 10 80। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, सेकंड मेथड फर्स्ट मेथड, ठीक। दो तरीके से आप त्रिभुजों की संख्या निकाल सकते हैं। और जब ऐसा क्वेश्चन हो कि दिया हो कुछ बिंदु दिए हैं जिनमें कुछ बिंदु एक रेखा में है और शेष बचे हुए बिंदुओं में कोई भी 3 एक रेखा में नहीं है, तो इनसे त्रिभुजों की संख्या इस प्रकार से निकाली जा सकती है।